डर एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो बहुजन समाज के अंदर बिठा रखा है, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो मुकदमे लगा दिए जाएंगे, रोडों पे उतरोगे तो मुकदमे ठोक दिए जाएंगे, समझ रहे ना। किसी पुलिस वाले से बहस करोगे तो फर्जी मुकदमे ठोक दिए जाएंगे। करोगे तो करोगे क्या। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हम खबर सुन रहे हैं, न्यूज भी देख रहे हैं, लगातार ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि बहुत ही निंदनीय। परम पूज्य बाबा साहब द्वारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा ये भारतीय संविधान का जो उन्होंने निर्माण किया था, भारतीय संविधान बनाया था, भारतीय संविधान के अनुसार अपने भारत का नाम इंडिया रखा था, दैट इज इंडिया भारत। तो इस तरीके से अपने भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत का नाम इंडिया रखा गया था, वो भारत का नाम भारत ही रहने दे रहे हैं और इंडिया शब्द हटा दे रहे हैं। अब वो कुछ चंद लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया नाम हटा दिया क्योंकि वो अंग्रेजों की देना है। तो भाई, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो आप लोग बदन पर कपड़े पहन रहे हैं, फैंसी फैंसी डिजाइनों के कपड़े पहनते हैं, जो आपके घर में एक वीआईपी जींस पैंट पहनते हैं, जो एक से एक बेहतरीन तरीके से अंडरवियर पहनते हैं, जो एक से एक बेहतरीन तरीके से जो अपने बदन पर कपड़े पहनते हैं, वो सब कुछ अंग्रेजों की देना है। आप उन कपड़ों को हटा दीजिए अब, और गांधी जी की चर के द्वारा जो कपड़े बनाए गए थे वही पहनिए आप, सादा सिंपल साड़ी व्हाइट कलर की, ठीक है। यही आपके लिए सो रहेगा, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस तरीके से हम खबरें सुन रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा इंडिया शब्द दिया गया था, हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो शब्द आप लोगों को भारत का नाम इंडिया दिया था, ताकि आप लोग कहीं भी जाओ विदेश देश में और अपना नाम रोशन करो, आपके बाली बच्चे नाम रोशन करें, तो वहां पर एक शब्द होना चाहिए कि इंडिया का बंदा था, इंडिया के बंदे ने नाम रोशन किया। साथियों, हम आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, इस सरकार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, सरकार द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, वो सब हम आपको क्या बताएं, वो सब हम लोगों की कमी की वजह से हो रहा है। हम लोगों की कमी क्या है? सबसे बड़ी मेन मुद्दे की कमी है, सबसे बड़ी घटिया कमी है कि समाज में एकता नहीं है। अब बस नफरत आपसी में फैलाए घूम रहे हैं। समाज को लूट रहा है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हैं, संगठन को काट रहा है, एक दूसरे संगठन में लड़ा भिड़ंत चल रही है कि ये कैसे आगे निकल गया, वो कैसे आगे निकल गया, ये साला आगे कैसे निकल गया, ये चल रहा है। जब तक SC ST OBC तीनों कैटेगरी एक नहीं होंगी, जब तक तीनों कैटेगरी मिलकर मुकाबला नहीं करेंगी, जब तक तीनों कैटेगरी मिलकर रोड पर नहीं उतरेंगी, जब तक तीनों कैटेगरी मिलकर संघर्ष नहीं करेंगी, तब तक हमारे भारतीय संविधान का बचना नामुमकिन है। इस बात का ध्यान रख लेना। आप लोग सोचते होंगे कि सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें कहकर चले जाते हैं, अपनी अपनी बात रख देते हैं और चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं। आज चुपचाप शांति से बैठने का कारण है डर। डर एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो बहुजन समाज के अंदर बिठा रखा है, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो मुकदमे लगा दिए जाएंगे, रोडों पे उतरोगे तो मुकदमे ठोक दिए जाएंगे, समझ रहे ना। किसी पुलिस वाले से बहस करोगे तो फर्जी मुकदमे ठोक दिए जाएंगे। करोगे तो करोगे क्या। और ऐसे ऐसे नए नए संगठन बना रखे हैं, संगठनों का निर्माण कर रखा है, जिनकी औकात कुछ भी नहीं है और समाज को लूट कर खा रहे हैं और समाज से ही पैसा ले रहे हैं और समाज को यहाँ के दिखाते हैं, समाज को ही घूर के दिखाते हैं, समाज को ही बहन बेटियों के साथ शोषण करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। अब हमारी सबसे परम पूज्य माननीय मायावती जी बहुत पुरानी नेताजी हैं, वो भी अपने घमंड में चकनाचूर रहती हैं, यानी कि वो समाज के बंदों को देखना ही नहीं चाहती। समाज के बंदे अगर कोई आगे निकलना है तो परिवारवादी होना चाहिए, परिवार के लोग हमें पार्टी में शामिल होने चाहिए। समाज से कोई मतलब नहीं, समाज से क्या ताल्लुक। समाज का लोग कोई भी आकर पार्टी में घुस नहीं जाए और पार्टी को मजबूत तरीके से ना पकड़ ले, क्योंकि पार्टी चली जाएगी, दूसरा बंदा पार्टी ने छीन ले गई। हाँ, पार्टी छीन लेगा, क्योंकि अगर यही काम मान्यवर काशीराम जी करते ना, यही काम मान्यवर काशीराम जी करते, अपने परिवार को, अपने खानदान को लेके चलते और अपने परिवार के लोगों को पार्टी में शामिल करते और अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाते, तो आज मायावती जी भी कहीं की नहीं होती। इस बात का भी ध्यान रख लेना। आज जो वो भी सोच रही है कि चंद्रशेखर भाई आगे ना खड़ जाए, चंद्रशेखर भाई कहीं कुछ भी कर न ले, तो एक बात का भी ध्यान रखना, जितने भी बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं पुराने, वो मेरी बात कान खोलकर सुन लें, बुरी लगे या अच्छी लगे। जितने भी पार्टी के नेता हैं बीएसपी पार्टी के, सब तो सब दलाल हैं पुराने। इस बात का ध्यान रख लेना। उन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली हैं, उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, समाज का वोट अभी तक बेचते हुए चले आए हैं।
अगर ऐसी बात नहीं होती तो बहन जी भी रोड पर उतरकर संघर्ष करती। उन्हें डर लगता है कहीं ना कहीं, कहीं हमारी तिजोरी पर छापा ना पड़ जाए, कहीं हमारे प्रॉपर्टी पर छापा ना पड़ जाए, कहीं हमारे ईडी जांच ना बिठ जाए। इसीलिए आज चंद्रशेखर भाई रोड पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके पीछे उल्टे सीधे भाषण दिए जाते हैं, उल्टे कहा जाता है कि हम नहीं जानते इन छोटे मोटे नेताओं को। आज छोटे मोटे नेता हो गए। तुम्हारी आकाश आनंद जी, तुम्हारी पहचान सिर्फ एक मायावती जी की वजह से है, आपकी बुआ जी की वजह से है ना, आपकी पहचान कुछ भी नहीं है। आज कहने का मतलब यह है, प्रकाश अंबेडकर जी हुए और रायतन अंबेडकर जी हुए और हमारे चंद्रशेखर भाई जी हुए, ये इतने कद्दावर नेता, इन लोगों की पहचान इन्होंने अपने दम पर बनाई है और आपकी पहचान सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की वजह से है। समझ में आ रही हो तो सुन लेना, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की वजह से आपकी पहचान, वरना आपकी पहचान गली के, अब ज्यादा क्या बोलूं, वो आप समझ गए होंगे, गली के इतनी बात से आप समझदार हो, समझ चुके होंगे। तो चंद्रशेखर भाई को कुछ कहने से पहले, उल्टा सीधा बोलने से पहले यह सोच लेना, चंद्रशेखर भाई के साथ युवा पीढ़ी इतनी है कि आपने अगर एक शब्द भी गलत बोला ना तो शब्द के साथ जुबान भी खींचकर बाहर ले आएंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। जो आपको घमंड है कि हम बिना चंद्रशेखर भाई के जीत सकते हैं, तो आपका घमंड बहुत जल्दी चकनाचूर कर दिया जाएगा और रोड पर वही दौड़ा दिया जाएगा जो आप पहले थे। इस बात का भी ध्यान रखना। क्या नहीं मालूम आपके बारे में, आपके बारे में भी अगर चिट्टा खोलने की कोशिश करेंगे, चिट्टा खोलकर रखेंगे तो आपकी भी नाक नीचे हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा समाज के लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कर दें। जिस दिन बहुजन समाज अपनी पे आ गया, उस दिन बीएसपी पार्टी को भूल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा कि कौन बीएसपी पार्टी थी, कब पैदा हुई थी। बीएसपी पार्टी का नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना। मैं खुद एक बहुजन युवा हूं। जितने भी 30 साल से नीचे के या 35 साल से नीचे के जितने भी युवा पीढ़ी हैं, हमें पता है वो सब बड़े भाई चंद्रशेखर भाई जी के साथ हैं और हम भी बड़े भाई चंद्रशेखर भाई जी के साथ हैं। कुछ चंद लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बीएसपी पार्टी को बहुत बड़े जिता देते हैं, बहुत बड़ी सीटें से जिता देते हैं। 80 में से 80 सीटें पैदा करवा देते हैं, 80 में से 80 सीटें जिता देते हैं। ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे, वो हार जिता देते हैं बहन जी को, परंतु होता कुछ नहीं जब तक पूरा समाज एक नहीं होगा। पूरा समाज चाह रहा है वो करके दिखाओ। पूरा समाज चाह रहा है बहन जी और चंद्रशेखर भाई साथ साथ चुनाव लड़े। बहन जी और चंद्रशेखर भाई जी का गठबंधन होना चाहिए। अगर बहन जी और चंद्रशेखर भाई जी का गठबंधन नहीं हुआ और समाज ने अगर नहीं ये सोचा तो समझ लीजिए अगली सरकार फिर से बीजेपी की बनने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे आप जूता चप्पल घिसते रहो रोडों पर, आपके बच्चों की भी नौकरी नहीं लगने वाली, आपका कुछ नहीं होने वाला। चंद्रशेखर भाई ने रोड पर उतरकर संघर्ष किया है। उन्होंने अपने ऊपर काफी सारे मुकदमे झेले हैं। उन्हें पता है संघर्ष और बहुजन समाज के अंदर कितनी दर्द, कितनी पीड़ा है। चंद्रशेखर भाई के ऊपर एक शब्द भी कहने से पहले ये सोच लेना कि चंद्रशेखर भाई को चाहने वाले लाखों हैं। बोलने से पहले चेतावनी है, वरना जवान जड़ से खींचकर बाहर ले आऊंगा और रोड पर उसके ऊपर ट्रैक्टर चलवाऊंगा। ध्यान रख लेना। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।